हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ सिंह है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एजेंडा रहेगा कि कीवर्ड, और फिर हम लाइव एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व वर्ड दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। एक्चुअली जो कीवर्ड्स होते हैं उसका उनका स्पेशल मीनिंग होता है और वो ऑलरेडी क्या कहते हैं, मीनिंगफुल होते हैं कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। ठीक है, अब ये मैं डिटेल में बताऊंगा वो कैसे। ठीक है, जैसे कि हमने कोई रिजर्व वर्ड यूज किया ट्रू और फॉल्स, तो वो आप अगर कुछ क्या कहते हैं एज अ वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं तो उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी रिजर्व है। मतलब कोई चीज़ें, कुछ वर्ड ऐसे डाल दिए गए हैं कि अभी इसका मतलब सिर्फ यही है, उससे आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरा, जैसे कि डेफ हो गया हमारा फंक्शन डिफाइन करने के लिए, क्लास हो गया हमारा क्लास डिफाइन करने के लिए, ये वाला। ठीक है, और कंटिन्यू हो गया हमारा जब हम लूप चलाते हैं, कोई अगर हमें अ, इस स्किप करना है कोई स्टेप तो हम स्किप कर सकते हैं। ब्रेक मतलब हम लूप को अगर ब्रेक करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि ईच कीवर्ड हैज अ स्पेशल मीनिंग एंड अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक स्पेशल मीनिंग है। मतलब हर एक कीवर्ड का अलग अलग मीनिंग है, और ये नहीं है कि हर एक, मतलब एवरी कीवर्ड वी कैन यूज एवरीवेयर, नहीं। जैसे कि हम कंटिन्यू यूज करना चाहें, मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको, तो हमें लूप में करना होगा। ब्रेक यूज करना चाहे तो लूप में करना होगा। एलिफ यूज करना चाहे तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें यूज करते हैं। फॉर यूज करना चाहे तो जब हम फॉर लूप लिखते हैं तब यूज करते हैं। तो ये है, वो मैं दिखाऊंगा, इसे कोई रटने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल है और हम एग्जाम्पल के तौर पे अभी समझ लेंगे। ठीक है, तो दीज कीवर्ड मैंने लिख रखा है यहाँ पे, दीज कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल। इन कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, और ये पाइथन के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट है। इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप धीरे धीरे यूज करते जाओगे तो आपके यूज होते चले जाएंगे। तो अब हम चलते हैं सिंपल प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, दो मैं पूरे तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन दो चार आपको कीवर्ड दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं अपने फ़ोल्डर में हूँ, और फ़ोल्डर में जाकर के मैं पहले टर्मिनल ओपन करूँगा यहाँ से, क्योंकि ये मेरा उबंटू है। और यहाँ से मैं बी एस कोड ओपन कर लूँगा, कोड स्पेस डॉट के साथ। तो इसी डायरेक्टरी में मेरा बी एस कोड ओपन हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नई फाइल बना लेता हूँ। मैंने नई फाइल बना ली है, और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस के साथ। ठीक है, कीवर्ड के नाम से कीवर्ड्स डॉट पी वाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब सिंपल हम कीवर्ड लेकर के चलते हैं। यहाँ से मैं बता रहा था आपको ट्रू फॉल्स नन एंड एज एसेट। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसमें से सबसे पहले आपको ट्रू और फॉल्स नन ये दिखाता हूँ एग्जांपल। तो ट्रू का और फॉल्स का हम एक्चुअली यूज करते हैं जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं ना, तो उसमें हमें कभी कभी क्या होता है, हमें रिटर्न कराना होता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स का मतलब होता है यहाँ पे जीरो, और ट्रू का मतलब होता है वन। ठीक है, जैसे कि मेरा ये फंक्शन है, मैंने बनाया टेस्ट। ठीक, और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू पास करता हूँ, और यहाँ पे मुझे चेक करना है कि वो वैल्यू क्या है। मतलब कि वो वैल्यू हमारी सम है या फिर विषम है। ठीक है, सिंपल सी बात, ऑड और इवन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, देखो हिंदी में ही, कंट्रोल जेड। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया कि भाई जो वैल्यू है वो सम है। मतलब सम है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, सम है, वैल्यू इज सम, एंड रिटर्न कर दे ट्रू। ठीक, एल्स वो रिटर्न करेगा, प्रिंट करके दिखा देता हूँ, वैल्यू
सम। ये लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इस मेथड को मैं यहाँ से कॉल करा देता हूँ। अभी ये ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसकी मैं अगर 3 डालूँ तो देखिए क्या आएगा, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक, इसको जो वैल्यू है वो प्रिंट होकर के आ जाएगी। अब मैं टर्मिनल ओपन करके इसको रन करूँगा। अभी देखिए न्यू टर्मिनल पाइथन टेस्ट, सॉरी हमारा प्रोग्राम का नेम है कीवर्ड्स डॉट पी वाई। ठीक है, सॉरी पाइथन 3 डालना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये उबंटू है, मैं पाइथन 3 यूज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आया हमारा, अभी मैंने रिटर्न फॉल्स नहीं लगाया तो इस वजह से वो रिटर्न नन कर रहा है, मतलब इस कंडीशन के अंदर नहीं जा रहा। और प्रिंट करके दिखाया इसने वैल्यू विषम। ठीक है, तो मैं फॉल्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे तो ये रिटर्न करेगा हमारा फॉल्स। ठीक है, देखिए फॉल्स आया और वैल्यू हमारी विषम है, मतलब इस कंडीशन के अंदर वो जा रहा है। तो रिटर्न का हम इस केस में यूज कर सकते हैं। और इफ एल्स का देखो आपको पता चल गया, इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं हम, अन्यथा हमारा मतलब इस कंडीशन के अंदर जाए, अदरवाइज इस कंडीशन के अंदर जाए तो फॉल्स करते हैं। तो यहाँ पे 3 कीवर्ड आपके, 4 कीवर्ड आपके क्लियर हो गए, रिटर्न, ट्रू, फॉल्स, एल्स, इफ और डेफ। 1 2 3 4 5 6 कीवर्ड आपके हो गए। अगर मैं इस मेथड को एज अ वेरिएबल, कीवर्ड को अगर एज अ वेरिएबल डिफाइन मतलब यूज करना चाहूँ, तो देखिए मैं सिंपल सा हटा देता हूँ सब कुछ। अगर मैं इसको करना चाहूँ कि भाई इसमें टेस्ट डाल दो, ठीक, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा आप डेफ को, तो देखिए वो एरर दे देगा तुरंत। एरर क्या दिया इसने, सिंटैक्स एरर इनवैलिड। ठीक है, अगर मैं रिटर्न यूज करना चाहूँ, रिटर्न, तो रिटर्न भी मैं यूज नहीं कर सकता इसमें, देखिए इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो क्या हमें यूज नहीं करनी है एज अ वेरिएबल। और रिटर्न यहाँ पे पास हम लूप में यूज करते हैं, तो यही, बाकी हम धीरे धीरे देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो मेरा बस ये इतना ही है अभी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल अपडेट यू नेक्स्ट लेक्चर सून। सो थैंक यू।